अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम बनाएंगे खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन, जो कि मैं आपको बहुत ही सिंपल और बेहद आसानी के साथ तैयार होने का मेथड शेयर करूंगी। तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, फिर ही आपको डिज़ाइन की समझ भी आएगी और आपको पता भी चलेगा कि ये मैंने किन किन तरीक़ों से बनाया है। तो स्किप किए बिना आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। तो देखिए, मैंने इसके साथ ये दो तरह की लैस और मिरर टसल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो मेरी शर्ट देखें, ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट थी, तो मुझे ये कट नहीं करनी थी। मुझे कोई ऐसा नेक तैयार करना था कि मैं अपनी शर्ट को कट भी ना करूं और इसे खूबसूरती के साथ नेक भी तैयार हो जाए। तो उसके लिए मैं जो नेक बना रही हूँ उसे आप देखिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपने यूट्यूब पे पहली बार देखा होगा ये तरीका। तो चलिए, वक्त को ज़ाया नहीं करते, सबसे पहले हम पेपर पेस्टिंग का पीस लेंगे और उसकी लंबाई मैंने 18 इंच ली है और चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। यहाँ आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब इसे डबल फोल्ड रखते हुए मैं इसके ऊपर सबसे पहले चौड़ाई वाली साइड पर निशान लगाऊंगी। तो मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और लेंथ वाली साइड पर मैं 7.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। मुझे वी नेक तैयार करना है, तो वी नेक को मैं फुल लेंथ में ही तैयार करूंगी, क्योंकि अगर मैं इसे कम लेंथ में तैयार करूंगी ये ऊपर को उठेगा और खिंचाव पीछे की तरफ जाएगा। तो उसके लिए मैं इसे फुल लेंथ में तैयार करूंगी। तो ये देखिए, मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया, 3 इंच पे रखते हुए 8 इंच पे निशान लगाया। तो देखें, ऐसे मैं इन दोनों निशानों को मिला दूंगी और वी शेप दे दूंगी। अब इसके बाहर वाली साइड पर जो मैंने मार्जिन रखना है, मैंने हाफ इंच का मार्जिन रखना है। मुझे ज़्यादा चौड़ाई में इसका मार्जिन नहीं रखना, इसीलिए मैं इसे हाफ हाफ इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ऐसे ही मैं देखे सारे नेक पर पहले हाफ इंच का निशान लगाऊंगी, फिर नीचे से स्लिट पर भी हाफ इंच का निशान ही लगाऊंगी। तो स्लिट देखिए, हमारी पेपर पेस्टिंग नीचे से बंद है, तो मैं हाफ इंच का निशान लगाऊंगी, तो ये खुलने के बाद 1 इंच की पट्टी तैयार होगी। तो ऐसे ही देखें, निशान लगाते हुए बाद में हम इन्हें स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब जहाँ से हमने वी को शेप दी है गले की, हम बाहर वाली जो पट्टी बनाएंगे उस पर वी की शेप नहीं देंगे, वहाँ हम गोलाई की शेप देंगे। अब हमने जॉइंट लेस जो अटैच करनी है उसके लिए हमने मार्जिन रखना है, शो हाफ इंच करनी है सिर्फ इसके अंदर वाला डिज़ाइन। तो उसके लिए देखिए, मैं हाफ इंच पे ही यहाँ भी निशान लगाऊंगी और ये पट्टी बाद में कट होने के बाद निकल जाएगी। तो ऐसे ही देखिए, हम इसे भी निशान लगाएंगे और निशानों को आपस में मिलाते हुए लाइन लगा देंगे। तो इसे भी हम लाइन लगाने के बाद जब हम लाइन मिलाएंगे तो जहाँ से वी शेप आएगी वहाँ हम इसे गुलाई की शेप देंगे। ऐसे ही हम तमाम पट्टियों को वी की शेप जहाँ से आ रही है वहाँ से वी नहीं रखेंगे, उसे गुलाई की शेप देंगे, क्योंकि अगर हम वी की शेप रखेंगे तो यहाँ चूनट आएगी। अगर हम गुलाई की शेप देंगे तो फिर ही ये बैलेंस में अच्छे से तैयार होगी। तो देखिए, ऐसे हम इसे राउंड शेप देंगे। तो ऐसे ही अब ये देखिए, बाहर की तरफ हमने जितना मार्जिन रखना है, अब ये बाहर वाली साइड पर पट्टी आएगी तो वो भी मैं सेम हाफ इंच की ही रखूंगी। तो ऐसे ही सारी हाफ हाफ इंच की पट्टियाँ रखूंगी। जो सेंटर वाली हमारी पट्टी तैयार होगी वो 1 इंच की होगी और जो बाहर वाली तैयार होगी वो हाफ इंच की होगी। अब नीचे भी हमने जो हाफ इंच की पट्टी तैयार करनी थी वहाँ भी मैंने हाफ इंच का निशान ही लगाया है। तो ऐसे ही सारी पट्टियों को तैयार कर लेंगे और यहाँ से हम इसे राउंड शेप देंगे। तो देखिए, ये हमारी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। अब हमने ये देखे सेंटर में यहाँ हम जॉइंट लेस लगाएंगे, इसे भी निकाल देंगे और नेक को भी निकाल देंगे और बाकी हम नीटली कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैं नीचे से भी पट्टी हाफ इंच की ही तैयार करूँगी। तो ऐसे ही सारे देखें, निशान लगाने के बाद अच्छे से ड्रा करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। तो पहले बाई वाली साइड से कट करेंगे, फिर हम नेक को कट करेंगे और अब अंदर से उस पट्टी को निकालेंगे जहाँ हमने जॉइंट लेस को अटैच करना है। तो यहाँ से देखिए, हमने जैसे जैसे ड्रा किया बिल्कुल सेम वैसे ही सीजर को बिल्कुल सीधा रखते हुए हम इसे कट कर देंगे। कटिंग का हम खास ख्याल रखेंगे कि कटिंग हमारी नीट होगी तो हमारा नेक भी बनकर नीट ही तैयार होगा। तो ऐसे ही सारी देखिए हम कटिंग कर लेंगे। तो ये फाइनली देखें, कटिंग के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आया है। अब हम इसको रफ कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो देखिए, ये मैंने ट्राउज़र का बचा हुआ फैब्रिक था इजाफी, तो उसे लिया। सबसे पहले इसे आयरन करेंगे ताकि इसकी चुनट वगैरह निकल जाए और अब इसे ऊपर सेट करेंगे। तो इसे अच्छे से सेट करने के लिए इसके बीच सेंटर से जो मार्जिन निकला था हम इसे इसके बीच रखेंगे ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल इक्वल एक जैसी हो, कहीं से कम और कहीं से ज़्यादा ना हो, फिर ही गले की नीटनेस अच्छी रहेगी। ऐसे ही देखिए, हम इसे रफली बीच रखेंगे, अटैच करेंगे और हल्का सा और इसे ऊपर से उठा देंगे और फिर हम देखिए अच्छे से इसे पेस्ट कर लेंगे। सेम हम दूसरी तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे और अब देखिए, हम अच्छे से गले को पेस्ट कर लेंगे। करने के बाद इसके बाहर वाली साइड से जो इजाफी मार्जिन है हम हाफ इंच का रखेंगे इजाफी अपने लिए मार्जिन और बाकी सारा कट कर कर निकाल देंगे।
ऐसे ही देखें सारे गले का इजाफी फैब्रिक निकाल कर इसे नीट कर लेंगे। तो ये देखें ये नीट हो गया। अब हमने इसकी भी सारी पट्टियों को नीट करना है बाहर वाली साइड से। तो उसके लिए मैं जहाँ से गोलाई की शेप देखे दी थी हमने, वहाँ हम हल्के हल्के कट लगाएंगे ताकि जब हम इन्हें अंदर की तरफ टर्न करें तो इसमें कोई चुनट ना आए। तो अब मैं ग्लू स्टिक है, ये ग्लू स्टिक है जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे ऐसे ऐसे लगाएंगे हम और आयरन के साथ देखें ऐसे अच्छे से पेस्ट करते जाएंगे। अब यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम ग्लू स्टिक को फैन चला के इस्तेमाल करेंगे तो इसका वर्क अच्छे से नहीं होगा। ग्लू स्टिक का आप जब भी इस्तेमाल करें फैन बंद करके करें और आयरन के साथ करें तो फिर इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी, अदरवाइज इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आती। तो अब हमने बाहर वाली पट्टियों को देखे अच्छे से फोल्ड कर लिया। अब हम अंदर वाली जहाँ हमने जॉइंट लेस को अटैच करना है उसे भी अच्छे से फोल्ड करेंगे और नीचे से देखिए कॉर्नर हम ऐसे कट करेंगे अच्छे से, और जहाँ से हमने राउंड शेप दी थी वहाँ हम ऐसे कट लगा लेंगे ताकि अंदर टर्न करने में हमें आसानी रहे। तो इन्हें भी सेम हम वैसे ही देखें ये ग्लू स्टिक लगाएंगे और पट्टियों को अंदर की तरफ इजीली टर्न कर देंगे। तो देखें ये कितनी नीट और कितनी आसानी से अंदर की तरफ टर्न हो रही हैं। और अगर आप यहाँ आयरन का इस्तेमाल नहीं करते और फैन भी चला के करते हैं तो ये ग्लू स्टिक है, इसे हवा लगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकती। तो ये आयरन के बगैर तो बिल्कुल भी अच्छा वर्क नहीं करती, इसके लिए आयरन इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। तो इसलिए देखें आप इसे नेक की फिनिशिंग के लिए ज़रूर आयरन का इस्तेमाल करें। और इससे देखें कितनी आसानी हो जाती है। जो मेरी बिगिनर्स बहनें हैं जिनसे डिज़ाइन तो बनाते हैं लेकिन कवर करना मुश्किल हो जाता है, तो उनके लिए ये आसान आसान तरीके हैं कि वो इन तरीक़ों से बनाएं तो बेहद आसानी के साथ वो अपने काम को कवर कर सकती हैं और वो भी खूबसूरत खूबसूरत नेक पहन सकती हैं। तो ऐसे ही हम सारी पट्टी को देखें तैयार कर लेंगे। और इस ग्लू स्टिक ने हमारे काम को देखें कितना ईजी और कितना सफाई से करती है कि हमें कुछ भी परेशानी नहीं हुई। अब हमारी सारी पट्टियाँ देखें नीटली तैयार हो गई हैं। अब हम इनके बीच सबसे पहले जॉइंट लेस को अटैच करेंगे। तो जॉइंट लेस को अटैच करने के लिए ये मैं जॉइंट लेस को लूँगी और इसे बिल्कुल सीधा रखूँगी। इसकी फ्रंट वाली साइड पर किनारे किनारे पर जितना डिज़ाइन हमने अंदर को दबाना है उतना उस जगह पर हम ग्लू स्टिक को लगा लेंगे और जितना हमें बाहर शो करना है उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे। तो ऐसे ही देखें मैं ग्लू स्टिक किनारे किनारे पर लगा रही हूँ, जितना मैंने अपने डिज़ाइन को शो करना है मैंने उतना देखें बाहर रखा है। तो ऐसे ही मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही ग्लू स्टिक लगा लूँगी अच्छे से और इसे देखें पेस्ट कर दूँगी और ऊपर से हम इसकी फिनिशिंग के लिए आयरन कर देंगे। तो ये देखिए ये फिर इससे खुलेगा भी नहीं, बिल्कुल अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। अब दूसरी तरफ भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल इसके दोनों किनारों पर ग्लू स्टिक को लगाकर अच्छे से इसे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए नीचे से ये पट्टी की फिनिशिंग कितनी खूबसूरत आई है। तो ये सारी आसानी देखें ग्लू स्टिक की मदद से ही आई है। बाद मेरी बहनें ये जॉइंट लेस इस्तेमाल करती हैं या कोई भी शटल की लेस इस्तेमाल करती हैं तो उनके अगर वो बिना सिलाई के लगाएं, जो मेरी बिगिनर्स बहनें हैं जो हम जैसे सिलाई करते हैं वो तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये सारा काम आपकी आसानी के लिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप ये कैसे लगाएं। अदरवाइज मेरी ऐसी बिगिनर्स बहन है जिन्हें ये अच्छे से नहीं लगानी आती, उनके पाँव से निकल निकल जाती है। बार बार सिलाइयाँ लगाने से फिर वो काम बड़ा गंदा हो जाता है, वो बिल्कुल भी नीट नहीं लगता। तो काम की सफाई के लिए देखिए मैं आपके साथ ये इतने आसान आसान तरीके शेयर करती हूँ कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। आप कोई भी डिज़ाइन अगर क्रिएट करना चाहें तो इन तरीक़ों से बनाएं, बेहद आसान तरीका है। और देखें कोई भी डिज़ाइन आप बिल्कुल आसानी से तैयार कर सकती हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं होती। सारे डिज़ाइन को देखें ऐसे पेस्ट करेंगे और इसे शर्ट के ऊपर अटैच करने के बाद फाइनल सिलाई लगा लेंगे। अब ये बाहर वाली साइड पर दिख रही मेरी शटल की लैस थी और इसके ऊपर जाली का डिज़ाइन था। मुझे जाली का डिज़ाइन शो नहीं करना था, इसलिए मैंने सारा उसे अंदर दबाते हुए सिर्फ इसके कट वर्क है जो वो बाहर शो किए हैं। तो ऐसे ही देखें हम जहाँ से नीचे से कॉर्नर बनाएंगे वहाँ हम कट लगा लेंगे ताकि ये इजीली घूम जाए और इसमें कोई चुनट वगैरह ना आए। तो ऐसे ही देखें इसकी सारी जाली वाले डिज़ाइन पर ग्लू स्टिक लगाते हुए मैं ऐसे अच्छे से पेस्ट करके ऊपर आयरन से इसे लॉक कर दूंगी। तो ऐसे ही हम देखें सारे नेक को खूबसूरती से तैयार कर लेंगे। तो ये सारा नेक देखें पीछे से भी और फ्रंट से भी कितना खूबसूरत लग रहा है, नीटली तैयार हो गया। ये नीचे से इसके किनारे देखें कितने नीट तैयार हुए हैं, कहीं देखें कोई भी झोल नहीं है, कहीं कोई चुनट नहीं है। नीटली देखिए हमारा सारा नेक तैयार हो गया। तो ये देखिए ये हमारी शर्ट है, क्योंकि ये फुली एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है और मुझे इसे कट नहीं करना था, इसलिए मैंने इस पर ये डिज़ाइनिंग बनानी मुनासिब समझी। तो अब हम सबसे पहले गले की मिड बनाएंगे। तो गले की मिड बनाते हुए देखिए हम शर्ट की मिड और गले की मिड को बनाएंगे और इसे चाक से लाइन अप करेंगे। तो ऐसे ही हम शर्ट की बैक वाली साइड पर हम इसे अटैच करेंगे, क्योंकि ये टर्न होने के बाद फ्रंट वाली साइड पर आएगा।
तो ऐसे ही देखिए बैक रखते हुए इन दोनों जहाँ हमें मिड बनाया है इन दोनों मिड को आपस में रफली अटैच कर लेंगे ये ग्लू लगाकर। ये फैब्रिक ग्लू है, ये ग्लू स्टिक नहीं है, ये फैब्रिक ग्लू है। इसे इस्तेमाल करने के लिए इसे धूप में रखना पड़ता है, अदरवाइज ये अच्छे से चिपकता नहीं है। तो मैं यहाँ देखिए रफली से लगा रही हूँ, तो मैं इसे भी आयरन ही कर लूँगी। आयरन से देखिए ये भी फ़ौरन ही चिपक जाएगा। तो ऐसे देखिए मैंने इसे रफली अटैच करने के बाद इसके ऊपर सिलाई भी लगा ली है। तो मैंने सिलाई लगाने के बाद इसका देखिए हम मार्जिन कम ही रखेंगे, क्योंकि ये फुल एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, तो ज़्यादा मार्जिन अंदर की तरफ टर्न करने में परेशानी करेगा। तो कम मार्जिन रखते हुए मैंने इसे कट कर दिया। अब हम इसे नीटली अंदर की तरफ टर्न कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसे आयरन लगाएंगे। जो हमने सबसे पहले सिलाइयाँ लगाई थी उन सिलाइयों को अच्छे से बिठाएंगे आयरन से, और फिर इन्हें देखिए अंदर की तरफ टर्न करते हुए ऊपर से फिनिशिंग सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे ही सारे नेक को हम नीट करेंगे, और नीट करने के बाद हम ये जो ग्लू था हमारे पास फैब्रिक ग्लू उसे अटैच करेंगे। ये नीचे से हम पट्टी का भी मिड बनाएंगे और मिड का निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें फिर पता होगा कि ये हमारा मिड है और हमने इसे यहाँ अटैच करना है। तो अब ये देखिए ये फैब्रिक ग्लू मैं रफली से सारा लगा लूँगी और गले को फिक्स कर लूँगी, ताकि ये सिलाई लगाते वक्त हिले नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसे ही देखिए रफली मैं सारे गले को ऐसे अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए इसकी बैक वाली साइड कितनी नीटनेस है, और कहीं भी देखें ये गले का जो फोल्डिंग होती है दूसरी तरफ वो भी नहीं आई इसके बीच। कितनी नीटनेस के साथ हमारा नेक तैयार हुआ है। तो ऐसे ही देखिए हम इसे सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई सबसे पहले हम नेक की एक तरफ से शुरू करेंगे, और सिलाई लगाते वक्त हम ये ख्याल रखेंगे कि हमारा धागा कट ना हो और हम एक ही सिलाई से सारे नेक को कवर कर दें। यहाँ आप और से देखें जैसे मैं कवर कर रही हूँ, बिल्कुल हमने एक भी धागा नहीं यहाँ कट किया, कहीं भी पूरे नेक में हमारा जोड़ नहीं आया। तो गले की फिनिशिंग का ख्याल रखते हुए आपने यहाँ सिलाई लगानी है कि आप कोशिश करें आपका धागा कट ना हो और आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल नीटली फुल नेक पर लगे। तो मैं देखिए मैंने वी नेक से स्टार्ट किया था, और ऐसे ही सारा नेक घुमाते हुए सारे नेक पर मैंने एक ही सिलाई से देखिए सारी सिलाई लगा दी है। तो इससे देखिए नेक की नीटनेस में बेहद इजाफा हो जाता है। तो फाइनली देखिए ये हमारा नेक तैयार हो गया, फ्रंट से भी और बैक से भी। तो देखिए इसकी नीटनेस दोनों साइडों से। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। अब हम नहीं यहाँ पट्टी को मज़ीद खूबसूरती के लिए इसके ऊपर ये देखें ये मिरर ट्रेसर का मैं इस्तेमाल करूँगी। ये इसके दामन पर उसके दुपट्टे में ये डिज़ाइनिंग है इस कलर की, इसलिए मैंने ये मिरर टसल इसके लिए चूज़ किए हैं। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसे बिल्कुल सिंपल रख लें। तो फाइनली देखिए ये मैंने अटैच कर दी है, और ये अटैच होने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। ऐसे ही प्यारे-प्यारे डिज़ाइन मेरे चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना रखें ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।